हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 100% एग्जाम बिन में। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आर के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ए दान वृत्ति, बी अकिंचन, सी अनुदान, डी आकाश वृत्ति। इसका सही उत्तर होगा ए दान वृत्ति। जो दान पर चलता है, दान वृत्ति, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाला, आकाश वृत्ति। दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है? ए कुलीन, बी जारज, सी दत्तक, डी अंत्यज। इसका सही उत्तर होगा बी जारज, जो अवैध संतान के लिए उपयुक्त होता है। इसका विलोम होता है औरस, जो वैध संतान के लिए प्रयोग किया जाता है। अवैध संतान के लिए प्रयुक्त होता है जारज, गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन, जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है पश्चगामी, बी द्रुतगामी, सी शीघ्रगामी या डी अनुगामी। इसका सही उत्तर होगा बी द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। वह जिसका शोषण किया जाए, उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? ए शोषित, बी अंत्यज, सी अनाक्रांत या डी शोषक। इसका सही उत्तर होगा ए शोषित, जिसका शोषण किया जाए उसे शोषित कहते हैं। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत, और जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। जो शोषण करता हो, शोषक। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो के लिए सही शब्द का चयन करें। ए भूधर, बी भूगर्भ वेत्ता, सी पुराविद या डी पार्थिव। इसका सही आंसर होगा बी भूगर्भ वेत्ता। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भ वेत्ता। जो भू पृथ्वी को धारण करे, भूधर। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। प्राचीन काल का ज्ञाता, पुराविद। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द। ए अनुदान, बी तकावी, सी दक्षिणा या डी ऋण। इसका सही उत्तर होगा ए अनुदान। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान। किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन, तकावी। भेंट के रूप में नगद दिया जाने वाला धन, दक्षिणा। जो धन उधार दिया जाता है उसे कहते हैं ऋण। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ए क्षम्य, बी अक्षम्य, सी दुर्धर्ष या डी सर्वमान्य। इसका सही उत्तर होगा ए क्षम्य। जो क्षमा पाने लायक है, क्षम्य। जो क्षमा पाने के योग्य नहीं है, अक्षम्य। जिसे बस में करना कठिन हो, दुर्धर्ष। जो सबको मान्य है, सर्वमान्य। जिसके चार पद हैं के लिए प्रयुक्त शब्द है ए चतुर्भुज, बी चतुष्पद, सी चौराहा या डी चतुष्कोण। इसका सही उत्तर होगा बी चतुष्पद। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद या चौपाया। जिसकी चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिस स्थान से चार रास्ते निकलते हों, चौराहा। जिसमें चार कोण हो, चतुष्कोण।
अनुकरणीय शब्द के लिए प्रयुक्त उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो अनुकरण करने योग्य हो, बी पीछे चलने वाला, सी जो अनुग्रह से युक्त हो, या डी जो उपयुक्त ना हो। तो इसका उत्तर होगा ए जो अनुकरण करने योग्य हो। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, पीछे चलने वाला अनुगामी, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुग्रहीत, जो उपयुक्त ना हो अनुपयुक्त। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द। ए प्रतिष्ठित, बी यशस्वी, सी पौरुषेय, या डी महत्वाकांक्षी। इसका सही उत्तर होगा बी यशस्वी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। ए ज्ञानार्थी, सी जिगीषु, डी जिजीविषु, या बी जिज्ञासु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिज्ञासु। ऑप्शन बी यहाँ तीसरे नंबर पर लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु, ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्थी, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, अधिक समय तक जीवन अधिक समय तक जीवित रहने को इच्छुक जिजीविषु, और अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा इच्छा क्या होगी जिजी विषा। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। ए जिजीविषा, बी जिज्ञासु, सी जिज्ञासा, या डी ज्ञातज्ञ। तो इसका उत्तर होगा बी जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा, कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है। ए जिसका उत्तर दिया गया हो, बी जिसका उत्तर ना दिया गया हो, सी जिसके अंदर अर्थ भरा हो, डी जो आलोचना के योग्य हो। जिसका उत्तर होगा ए जिसका उत्तर सॉरी इसका आंसर होगा बी जिसका उत्तर ना दिया गया हो। जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उत्तरित, जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थ गर्भित, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य। अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है। ए स्वेच्छाचारी, बी स्ववश्य, सी आत्माभिमत, या फिर डी मतानुयायी। इसका सही उत्तर होगा सी आत्माभिमत आत्माभिमत। अपने मत को मानने वाला आत्माभिमत, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, अपने ही बस में रहने वाला स्ववश्य, मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी। जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ए अकथनीय, बी कथनीय, सी अव्यक्त, या फिर डी अकथित। जो कहा ना गया हो इसका सही उत्तर होगा डी अकथित। जो कहा ना गया हो अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके कथनीय, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना हो सके अव्यक्त। जिसके आने की तिथि ना हो के लिए एक शब्द है। ए अतिथि, बी अनाहूत, सी आतिथ्य, या फिर डी आगंतुक। इसका सही उत्तर होगा ए अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य, वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। ए अविवेकी, बी विवेकी, सी दुर्बोध,
या डी दुर्गेय? इसका सही उत्तर होगा ए अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, विवेकी। जो जल्दी समझ में ना आए, दुर्बोध। जिसे सरलता से जाना जा सके, जिसे सरलता से जाना ना जा सके, दुर्गेय। नीले रंग का कमल के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? ए इंदिवर, बी नीलाभ, सी पुंडरीक, या फिर डी नीलाक्ष? इसका सही उत्तर होगा ए इंदिवर। नीले रंग का कमल, इंदिवर। नीले रंग का कमल, इंदिवर। जिसकी आभा नीली हो, नीलाभ। सफेद रंग का कमल, पुंडरीक। जिसकी आंखें नीली हो, नीलाक्ष। स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए स्वेद, स्वेदज। बी अंडज, सी पिंडज, डी उभयज? इसका सही उत्तर होगा ए स्वेदज। स्वेद अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला पिंडज, उभय दोनों से उत्पन्न होने वाला उभयज। श्रवण चक्षुक, श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। ए जिसके नयन सुंदर हो, बी जो आंखों से सुनता हो, सी जिसका मुख सुंदर हो, डी जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो? इसका सही उत्तर होगा बी जो आंखों से सुनता है। जो आंखों से सुनता है, श्रवण चक्षुक। जिसके नयन सुंदर हो, सुनयन। जिसका मुख सुंदर हो, सुमुख। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो, ज्ञानी के लिए वो ज्ञानी होता है। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो, ज्ञानी। तो फ्रेंड, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, जिसके माध्यम से हमने लगभग 80 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।